गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के अंदर आईटीआर के नॉन ऑडिट फाइल का जो समय है वो तो निकल गया। अब जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है इनकम टैक्स ऑडिट एंड उसके संबंधित इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग। तो आज मैं आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के साथ, जो कि ऑडिट के लिए आपको ध्यान में रखना है कि आपकी अगर टर्नओवर 10 करोड़ रुपीज है, जी हाँ फ्रेंड्स, 10 करोड़ रुपए का भी आप अगर सालाना कारोबार कर चुके हैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 में, तो आपको ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली अपना ITR 3 जो है वो फाइल कर सकते हैं बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ साथ। जुड़े रहिएगा इस वीडियो, इस सेशन के एंड तक, ताकि आपको भी किस तरीके से 10 करोड़ रुपए तक की सेल्स पर ऑडिट से छुटकारा मिल सकता है, उसका पूरा प्रोसेस जो है वो समझ में आ जाए। अब यहाँ पर जो एक बेसिक सी बात है वो समझिएगा कि गवर्नमेंट को इनकम टैक्स ऑडिट क्यों चाहिए। आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्यों चाहता है कि इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो ऑडिट करके सत्यापित करें या वेरीफाई करके कंफर्म करें कि आपके जो ट्रांजैक्शंस है वो जेन्युइन है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आपने जो भी साल भर में ट्रांजैक्शंस किया है, आइदर सेल्स या परचेजेस या किसी भी प्रकार का कोई भी लेन या देन, यानी कि आपने इनकमिंग या आउटगोइंग जो भी करा है, अगर आपने बैंकिंग के थ्रू किया है, बैंक्स के थ्रू किया है, तो गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है, क्योंकि वो सारा का सारा ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट के किसी न किसी डिपार्टमेंट के पास है, यानी कि बैंक्स के पास है, तो गवर्नमेंट उनसे ले सकती है और वो डेटा वहां से वेरीफाई हो सकता है। तो अगर आपने बैंकिंग के थ्रू ट्रांजैक्शंस किया है तो आपके लिए ऑडिट की रिक्वायरमेंट अलग है। और अगर आपने बैंक्स की ट्रांजैक्शंस नहीं करी है, यानी कि आपने माल बेचा और उसका जो पैसा है जो आपने रिसीव किया वो बैंक्स के थ्रू ना करके कैश में कर लिया है, तो कैश में किया गया ट्रांजैक्शंस गवर्नमेंट के ट्रैक में नहीं है, तो उसके लिए वो थर्ड पार्टी यानी कि इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऑथराइज करती है कि आप इनका बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कीजिए कि इन्होंने जो ट्रांजैक्शंस किया है वो सही है या नहीं। तो इस बेसिक फंडे के साथ मैं आपको बताता हूं 10 करोड़ की जो ये एक्स्ट्रा लिमिट अब असेसमेंट ईयर 24-25 एंड ऑनवर्ड्स गवर्नमेंट ने आपको दे दी है एज अ रिलीफ मेजर्स, उसका किस तरीके से आप बेनिफिट लेंगे। बहुत ही अच्छा ये चेंज जो है इस फाइनेंस बजट 2023 के अंदर किया गया था, जिसका इम्प्लीकेशन इस बार की आईटीआर में मिलने वाला है। क्या है पूरी बात, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए एक पर्सन है XYZ, इसकी जो सेल टर्नओवर है वो टर्नओवर जो है वो आपके पास है 10 करोड़ रुपीज की। जी हाँ फ्रेंड्स, 10 करोड़ रुपीज की वो सेल्स कर रहा है। अब मैं आपको अगर बताऊं तो इनकम टैक्स ऑडिट के अंदर जो हमारा सेक्शन है, सेक्शन 44 कैपिटल AB, इसकी जो नॉर्मल लिमिट है वो है 1 करोड़ रुपए। जी हाँ फ्रेंड्स, 1 करोड़ रुपए से ऊपर का अगर आप टर्नओवर कर रहे हैं तो आपको इनकम टैक्स में ऑडिट कराना कंपलसरी है। अभी 44 AD और ADA अपने दिमाग से निकाल दीजिए, वो हमारे इन सीरीज ऑफ टैक्स ऑडिट वाली वीडियोस में आपको मिल जाएगा। अभी आप सिंपली 44 AB की बात कीजिए। अभी मान करके चलिए कि आपको 44 AD के बारे में कुछ पता ही नहीं है, अभी आप कुछ भी नहीं जानते 44 AD नाम की कोई चिड़िया होती है, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज कर जाएंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेरीज लिखते रहेंगे एडी में ये ऐसे वैसे, नहीं समझ में आएगी वो बात। अभी फिलहाल आप ये मान के चलिए कि ये 44 AB वाला बंदा है, 44 AD के बारे में जानता नहीं। अब इसकी जो टर्नओवर है 10 करोड़ रुपए की, और 44 AB के अंदर जिसमें आपका इनकम टैक्स ऑडिट होना है वो होना है 1 करोड़ रुपए से ऊपर। तो पहली जो कंडीशन है कि सेल्स टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए फॉर ऑडिट, वो इसने फुलफिल कर दी, यानी कि इसका ऑडिट जो है वो गवर्नमेंट ने 44 AB में कंपलसरी कर दिया, इसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन अब गवर्नमेंट आगे ये देख रही है, जब से डिजिटल इंडिया को प्रमोट किया जा रहा है, गवर्नमेंट ये देख रही है कि अगर आपने डिजिटल बैंकिंग के माध्यम से या फिर वैसे भी बैंकिंग चैनल्स के थ्रू
आपने ट्रांजैक्शंस करी हुई हैं, मान लीजिए ये सेल्स करी है इन्होंने 10 करोड़ रुपीज। अब इस 10 करोड़ रुपीज की सेल्स टर्नओवर का जो पैसा है, जो इन्होंने पेमेंट्स रिसीव करी हैं ड्यूरिंग द ईयर, उस पेमेंट रिसीट का 95% से ज्यादा अमाउंट, 95% से ज्यादा अमाउंट यानी कि 9.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का अमाउंट अगर उन्होंने बैंक्स के थ्रू लिया है, आइदर अकाउंट पे चेक, ईसीएस, आईएमपीएस, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, जो मर्जी हो, एनईएफटी, ईसीएस, कुछ भी हो सकता है। अगर 95% से ज्यादा का अमाउंट बैंक्स के थ्रू है तो क्या गवर्नमेंट को कोई परेशानी आ सकती है? गवर्नमेंट कहती है हमें कोई परेशानी नहीं। आप इस केस में 10 करोड़ रुपए का कारोबार भी करेंगे तो हम आपको ऑडिट से छुट्टी दे देंगे। 44AB1 के अंदर आपको ऑडिट कंपलसरी नहीं किया जाएगा। आपका ये 1 करोड़ का जो लिमिट है उसे हम पढ़ेंगे कि ये 1 करोड़ नहीं लिखा हुआ, ये तो लिखा हुआ है 10 करोड़ रुपए। यानी कि सिंपल टर्म में अगर मैं बताऊं तो आप अपनी सेल ट्रांजैक्शंस या फिर अपनी इनकमिंग्स जो रिसीट्स हैं, अब वो चाहे सेल्स की हो या फिर आपके डेटर्स की हो या आपके लोन ट्रांजैक्शंस की हो, किसी भी प्रकार की आप जो रिसीट्स हैं, आपके जो बैंक बुक्स हैं और जो कैश बुक्स हैं, टोटल रिसीट्स का 95% से ज्यादा बैंक रिसीट्स होनी चाहिए और 5% से कम कैश बुक का रिसीट होना चाहिए। ये एक बेसिस आप लेकर के चलेंगे, आपको ये डिसाइड करने में आसानी रहेगी कि आपका फाइल ऑडिट में है या फिर नहीं। सर सिर्फ हमने रिसीट्स ही देखनी है या फिर आपको पेमेंटें भी जो है वो भी चेक करनी है? तो मैं आपको बता दूं, यहां पर आपको अपना रिसीट यानी कि आपने क्या लिया और आपको अपना पेमेंट, क्योंकि आपने सेल किया है तो आपने सामने परचेज भी तो किया होगा। मान लीजिए आपने 10 करोड़ रुपए की सेल करी है तो आपने 12 करोड़ रुपए की परचेजेस भी करी होंगी। अब इस परचेजेस का आपने पेमेंट भी किया होगा। तो अगर आपने इसका पेमेंट भी, जो आपकी पेमेंटें हैं वो अगर आपने 95% से ऊपर बैंकिंग चैनल्स के थ्रू कर दिया है, यानी कि रिसिप्ट और पेमेंट दोनों 95% से ऊपर आपने बैंक्स के थ्रू किया, तो आपको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, भले ही आपका टर्नओवर 10 करोड़ रुपए है। अगर 10 करोड़ रुपए को पार कर जाएगा तो फिर आपके ऊपर मैंडेटरी हो जाएगा टैक्स ऑडिट कराना, फिर चाहे आपने 100% अमाउंट जो है वो बैंक में ही क्यों ना लिया हो। लेकिन 10 करोड़ रुपए एक अच्छा खासा अमाउंट होता है। आपको सिर्फ ये इंश्योर कर लेना है अपने क्लाइंट्स के फाइल में कि जो पेमेंट और रिसीट है उसका क्या ब्रेकअप है, क्या टोटल रिसीट का 95% और टोटल पेमेंट का 95% दोनों कंडीशन साथ में फुलफिल हो रही है या 95% एंड अबव अगर बैंक्स में है तो 10 करोड़ रुपए तक का सेल टर्नओवर वाला ऑडिट के अंदर एग्जेम्प्टेड है। आपको मैं अगर प्रोविजंस दिखाऊं, जो ये अमेंडेड प्रोविजंस हैं, इसके अंदर गवर्नमेंट ने यही बात लिख करके बताई है कि अगर आपका टोटल सेल टर्नओवर जो है वो अगर 1 करोड़ है तो आपको ऑडिट कराना है। लेकिन लेकिन अगर आपने जो अमाउंट रिसीव किया है, यहां ध्यान से, अगर आपने अमाउंट रिसीव किया है इंक्लूडिंग, दिस वर्ड इज इंक्लूडिंग, तो यहां पर सेल्स टर्नओवर, ग्रॉस रिसीट्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इसमें सेल्स के साथ साथ जो भी अदर अमाउंट्स भी आपने रिसीव किए हैं और वो कैश में है, वो 5% से ऊपर नहीं होना चाहिए, मतलब 95% बैंक में होना चाहिए। इसी तरीके से एंड यहां पर दूसरा कंडीशन साथ में है कि रिसीव करा है और जो आपने पेमेंट किया है दोनों जो है वो 95% से ज्यादा बैंकों में है। तो ये 1 करोड़ ना पढ़ के आप उसे पढ़ेंगे 10 करोड़ रुपए। ये काफी अच्छा अमेंडमेंट जो है बजट के अंदर किया गया है, जिसका इम्पैक्ट इस बार के ऑडिट्स में और इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के अंदर आने वाला है। मैंने आपको ये चीजें प्रैक्टिकली किस तरीके से अप्लाई होनी है वो समझा दी है। तो अब आपको जो करना है अपनी फाइल्स के अंदर वर्किंग्स, तो फटाफट से आप 44AB1 का लिमिटेशंस जो है वो चेक कर सकते हैं और ऐसे ही प्रैक्टिकल एनालिसिस ऑफ वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल जीएसटी प्लेटफॉर्म फॉलो कर सकते हैं, जिसमें आने वाले समय में आपको डेली बेसिस पर इनकम टैक्स की एनालिटिकल वीडियोस जो है मिलेंगी।
क्योंकि आने वाले समय में अब इनकम टैक्स एक्ट जो है पूरी तरीके से बदलने जा रहा है। तो उस बदलाव के साथ आप अपना फाइलिंग, आप अपने कंप्लायंस को ठीक कर पाएं, इसके लिए आप हमारे चैनल की मदद ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।